और आइए इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर मुंबई से है, जहां मुहर्रम पर खौफनाक साजिश रची गई थी। 30,000 लोगों को जिंक फॉस्फाइड भरे कैप्सूल खिलाने की ये साजिश थी और इसी साजिश के तहत लोगों को जहरीले कैप्सूल खिलाए जाने थे। पेन किलर के नाम पर ये कैप्सूल बांटे गए, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस जहरीली साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने आरोपी फैयाज प्रेमजी को गिरफ्तार किया। फैयाज प्रेमजी की गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि 14,000 से ज्यादा कैप्सूल उसके पास हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने ऑनलाइन 30,000 खाली कैप्सूल ऑर्डर किए, उनमें जिंक फॉस्फाइड भरा और मुहर्रम जुलूस के दौरान लोगों को बांटा। फिलहाल पुलिस आरोपी फैयाज से पूछताछ में जुटी हुई है। पंद्रह दिन तक रची साजिश, टारगेट पर थे 30,000 भाईजान। लोगों को हानि पहुंचाने के लिए टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था। मुहर्रम पर जहरीली साजिश का राज पकड़ा गया, आरोपी फैयाज। बहुत बड़े पैमाने पे एक प्रोसेशन में आए हुए लोगों को टारगेट करके हज़ारों लोगों को इसने टारगेट करने की कोशिश की है, उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। कैप्सूल में भरा जहर लोगों को बताया पेन किलर। मुंबई में मुहर्रम के दिन एक तरफ जुलूस निकल रहा था तो दूसरी तरफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। दवा के नाम पर जहर से भरे कैप्सूल बांटे जा रहे थे और टारगेट पर 1, 2 या 3,000 नहीं, 30,000 से ज्यादा लोग थे। ये वही शख्स है जो मुहर्रम के जुलूस के दौरान लोगों को पेन किलर के नाम पर मौत बांट रहा था। नाम है फैयाज प्रेमजी। नाम प्रेमजी और काम कैप्सूल में जहर भर कर देना। साजिश बहुत बड़ी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने इसकी पूरी साजिश पर पानी फेर दिया। आरोपी फैयाज हाल ही में मुंबई के डोंगरी इलाके में किराए के मकान में रहने के लिए आया था। इसने वारदात को अंजाम देने के लिए 15 दिन तक साजिश रची, जिसके लिए उसने पहले ऑनलाइन 30,000 खाली कैप्सूल ऑर्डर किए। इसके बाद उसने 50 किलो जिंक फॉस्फाइड भी मंगाया, जिसका इस्तेमाल चूहे मारने की दवा बनाने में किया जाता है। इसके बाद फैयाज ने सभी कैप्सूल में 1-1 ग्राम यही जहर डाला और जुलूस में लोगों को इसे पेन किलर कहकर देने लगा। इसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए पिछले 15 दिनों से तैयारी की और इसने इस साजिश के तहत 50 किलो जिंक फॉस्फाइड नाम का जो डेंजरस और पॉइजनस केमिकल है वो इसने मंगवाया और इसने स्टॉक किया और इसने 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर की ऑनलाइन और फिर इसने उन कैप्सूल्स में जिंक फॉस्फाइड को भरा और ऐसे एक कैप्सूल का स्टॉक तैयार किया और इस बहाने से कि ये एक पेन किलर मेडिसिन है, वो प्रोसेशन में लोगों को बांटने लगा और कुछ लोगों ने उसको लिया और कंज्यूम किया और कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई है। कई लोगों ने ये जहरीला कैप्सूल आरोपी फैयाज प्रेमजी से लिया। जानकारी के मुताबिक 10 से 12 लोगों ने ये कैप्सूल खाया भी, जिनकी तुरंत तबीयत खराब हो गई। कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिनका मुंबई के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये काम करके आया तो दवा बांटने से दवा खाया लेके, फिर उसके बाद मैं सही था। घर तक जाते जाते तक फिर रास्ते में उल्टी आया। तो कैप्सूल खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हुई? हाँ, उल्टी वगैरह आया और कमजोरी सा लगा बस। दरअसल जिंक फॉस्फाइड एक बेहद विषैला केमिकल है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से चूहों और अन्य छोटे जीवों को मारने के लिए किया जाता है। ये इंसान के खाने के लिए बिल्कुल नहीं होता और अगर गलती से या मिलावट के रूप में शरीर में चला जाए तो ये गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। इसकी वजह से उल्टी, पेट में तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बेहोशी और गंभीर मामलों में कुछ अंग प्रभावित हो सकते हैं। वहीं समय पर इलाज न मिलने पर ये जानलेवा भी हो सकता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि साजिश कितनी डेंजरस थी।
हालांकि मुंबई पुलिस को जैसे ही इसकी खबर मिली तो उन्होंने फौरन पड़ताल करके पुणे के रहने वाले फैयाज प्रेम जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने इसके ठिकाने की जांच की तो वहां से करीब 14,900 वही जहरीले कैप्सूल बरामद हुए जो ये मुहर्रम जुलूस के दौरान दर्द की दवा बताकर बांट रहा था। आरोपी फैयाज का ईरान और इराक कनेक्शन भी सामने आया है। फैयाज 2025 में ईरान और इराक गया था, जिसके बाद पुलिस आरोपी के बैकग्राउंड की जांच में जुट गई है। ये बात तो तय है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे एक प्रोसेशन में आए हुए लोगों को टारगेट करके हज़ारों लोगों को इसने टारगेट करने की कोशिश की है, उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश की है यूजिंग अ डेंजरस पॉइजनस केमिकल। बट इसका एक्चुअल मोटिव क्या है, इसकी इंस्पिरेशन क्या है, वो अभी तक क्लियर नहीं है। सारे के सारे एंगल, सैबोटाज एंगल, टेरर एंगल, ये सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये रहने वाला पुणे का है और ये मुंबई में पिछले 15 दिनों से एक होटल में और एक लॉज में रह रहा है। और अभी तक जो तपास हुई है उसमें ये सामने आया है कि ये 2025 में ईरान और इराक, ये 2 देशों में जाके आया है। फैयाज की साजिश बेहद खतरनाक थी। वो मुंबई के 30,000 लोगों को ये जहरीले कैप्सूल खिलाना चाहता था, यानी उसने मास कैजुअलिटी का प्लान बना रखा था ताकि एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया जा सके। वो 30,000 लोगों के कत्ल करने का प्लान बनाकर मुंबई में आया था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे धर दबोचा। इसका मोटिव, इसकी मंशा जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाने की थी। अब पुलिस इसमें टेरर एंगल के लिहाज से भी जांच कर रही है, साबोटाज एंगल के भी लिहाज से जांच कर रही है और मास कैजुअलिटी एंगल के लिहाज से भी जांच कर रही है कि आखिर ये शख्स क्यों इस तरीके की हरकत करने पर आमादा था। बैकग्राउंड जो इस शख्स का निकल कर सामने आया उसमें बताया जा रहा है कि पुणे का रहने वाला है। ये 40 साल इसकी उम्र है, पेंट का कारोबार करता है और 2025 में ये ईरान और इराक भी गया था, यानी कि विदेश में भी प्रवास किया था इसने और उसके बाद यहाँ आया है और इस तरीके की हरकत ये कर रहा था।